ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी ग्राउंड पर कल सुबह से शुरू हो जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला और इस टेस्ट मुकाबले को जो भी टीम जीतेगी उसके सीरीज जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतती है तो भारत कम से कम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बार फिर से रिटेन कर पाएगा और इसके लिए एमसीजी में भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 आ चुकी है। एक तरफ जहां रोहित शर्मा अब करेंगे ओपनिंग, तो नंबर 3 पर क्या केएल बल्लेबाजी करेंगे या कोई और बैटिंग करेगा, इस पर ही फैसला हो चुका है। वहीं नीतीश कुमार रेड्डी और गिल में किसको किया गया है ड्रॉप, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है और मैच की जब शुरुआत होगी सबकी निगाह इसी बात पर है कि एमसीजी ग्राउंड पर टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतर रही है। शायद इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी मुकाबले को लेकर के है कि भारत क्या 2 स्पिनर के साथ उतरे या भारत 4 पेस बॉलर के साथ उतरे, बल्लेबाजी में कौन कहां बैटिंग करेगा, रोहित ओपनिंग करेंगे या केएल नंबर ओपनिंग करते नजर आएंगे, नंबर 3 पर कौन करेगा, अगर रोहित ओपनिंग करते हैं तो क्या गिल खेलेंगे या नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे। ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मिलने जरूरी हैं। आप सब भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूं। लेकिन जो हमारे पास जानकारी इकट्ठा हो रही है, जो हमें जानकारी मिल रही है और जो हमने देखा है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पहले दिन जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है उसमें जो विकेट है वो बहुत तेज धूप उस पर पड़ने वाली है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि भारत 2 स्पिनर्स लेकर के मैदान पर उतर सकता है। हालांकि ये 2 स्पिनर लेकर उतरना कितना हद तक सही होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक अगर हम बात करें, दूसरे तीसरे दिन जो है मौसम बिल्कुल ठंडा रहने वाला है। ऐसे में अगर मौसम ठंडा होता है लेकिन अगर धूप खिली रहती है तो ये बात तय है कि पहले दिन जो धूप और गर्मी पड़ेगी पिच के ऊपर में वो दरारें पैदा करेगी। दरारें पैदा करने का मतलब ये हो जाता है कि वहां पर कहीं ना कहीं स्पिनर्स भी प्ले में आएंगे और पेसर्स भी प्ले में आएंगे। अब ऐसे में सवाल है कि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। तो आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक रोहित शर्मा ने अब ओपनिंग करने की जिम्मेदारी संभाल ली है, यानी रोहित ओपनिंग करते नजर आएंगे गिल के आपके जायसवाल के साथ में। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि रोहित अगर ओपनिंग करते हैं तो फिर केएल राहुल कहां बैटिंग करेंगे, क्योंकि केएल राहुल ने अभी तक बड़ी जबरदस्त पारियां खेली हैं जब वो बतौर ओपनर खेलते नजर आए ऑस्ट्रेलिया में। अब अचानक से उनका बैटिंग पोजीशन अगर चेंज किया जाता है तो क्या वो नंबर 6 पर खेलेंगे, और अगर केएल राहुल नंबर 6 पर खेलते हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि केएल राहुल की बल्लेबाजी जब आएगी तब आएगी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर कोई खिलाड़ी चेंज करना है उसको लेकर के परेशानियां बढ़ती नजर आ सकती हैं अगर आप एमसीजी के हिसाब से अपनी टीम को बनाना चाहते हैं। सबसे खास बात तो यह है कि यह भी कहा जा रहा है कि अगर रोहित ओपनिंग करेंगे तो केएल राहुल को नंबर 3 पर खिलाया जा सकता है। अब यहां पर यह बात आती है कि अगर केएल राहुल नंबर 3 खेलेंगे तो फिर गिल कहां जाएंगे। अब यहीं पर आता है असली टीम सिलेक्शन का पेंच जो कि निकल के सामने आ रहा है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। एक्चुअली जो टीम सिलेक्शन की बात हो रही है उसको लेकर के अगर हम देखें तो केएल राहुल का नंबर 3 खेलना तय हो गया है। अगर रोहित ओपनिंग करते हैं तो केएल नंबर 3 ही खेलेंगे और ऐसे में भारतीय टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होगा: ओपनिंग रोहित और जायसवाल, नंबर 3 पर केएल राहुल, 4 पर विराट कोहली, 5 पे पंत होंगे। लेकिन यहीं पर अब सवाल है 6 पर कौन खेलेगा। तो अब यहां पर ऐसा है कि अगर शुभमन गिल को आप नंबर 3 पर हटाते हो, नंबर 3 से हटा करके उनको अगर आप नंबर 6 या नंबर 7 खिलाते हो, वो कहीं से भी भारतीय टीम के लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे में एक और जो चीज आई है वो शायद सॉल्यूशन लेकर के आ रही है। हमने देखा था किस तरीके से नेट प्रैक्टिस के दौरान कल जो है गौतम गंभीर, अगरकर और रोहित शर्मा ने आपस में माथापच्ची की। उसके बाद गौतम गंभीर ने जसप्रीत बुमराह के साथ कुछ देर तक बातचीत की और बातचीत के बाद वो यही समाधान निकला, और जो मुझे समझ में आया, जो जानकारी निकल के आई उसके मुताबिक गंभीर बुमराह से यही बात कर रहे होंगे कि अब यहां पर क्या हम करें, इस विकेट को देख करके क्या लगता है, क्या हमें एक एक्स्ट्रा पेसर की आवश्यकता है या हम स्पिनर लेकर के जाएं। और जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक भारतीय टीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया जहां पर 3 पेसर प्लस एक स्पिनर नेथन लैंड के साथ जा रहा है और आपके एक ऑलराउंडर मिचेल मार्श होंगे, वहीं भारत जो है वो यहां पर 3 पेसर के साथ जा सकता है जो कंटिन्यू हम करते नजर आएंगे: बुमराह, आकाशदीप और सिराज। अब यहां पर पेच ये फंस रहा है कि क्या हमें एक चौथा पेसर लेकर जाना चाहिए या एक हमें जो है एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेकर के जाना चाहिए। तो यहां पर जो फाइनलाइज लग रहा है, जो टीम मैनेजमेंट चर्चा कर रही है, हालांकि विकेट देखकर फैसला होगा, लेकिन जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक भारतीय टीम 3 पेसर जो लेकर आ रही थी वो तो एज इट इज ही होगा, लेकिन
एक और स्पिनर लेकर के टीम इंडिया खेलने वाली है, यानी कि जडेजा के साथ में वॉशिंगटन सुंदर की भी टीम में वापसी तय दिख रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वॉशिंगटन सुंदर टीम के अंदर में आ रहे हैं तो क्या आप नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करेंगे? अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करते हैं तो ये शायद सबसे बड़ी मूर्खता हमारी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट्स भी निकाले हैं और बड़े विकेट्स निकाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, और इसके साथ ही साथ रनों से जो उन्होंने भारत को सेव किया है वो इस वक्त फॉर्म में है, और सबसे ज्यादा जरूरी नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी की भारतीय टीम को है। तो क्या टीम इंडिया इन फॉर्म बल्लेबाज को बाहर करके आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी को टीम में रखेगी और फिर एक दूसरे स्पिनर को लेकर के आएगी? इसमें कहीं ना कहीं जो जवाब है वो ये है कि बिल्कुल नहीं। संभावना ये बन रही है कि शुभमन गिल को ही ड्रॉप किया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। हालांकि मैनेजमेंट का कॉल होगा कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को एंट्री दे दी जाए टीम के अंदर में, और ये शायद भारत के लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि भारत के पास भी बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा। 2 स्पिनर होंगे, 3 पेसर होंगे, प्लस हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में चौथा पेस अटैक बॉलर भी होगा। यानी कि भारत की जो प्लेइंग 11 होगी कुछ इस प्रकार से होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं। नंबर 3 पर केएल राहुल, वो इसलिए क्योंकि केएल राहुल ने अभी तक अगर आप देखेंगे इस सीरीज में बतौर सलामी बल्लेबाज बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। यानी कि अगर आपका पहला विकेट रोहित के रूप में या जायसवाल के रूप में जल्दी गिरता है तो एक छोर को बांधने का, एक छोर पर जो है विकेट जल्दी ना गिरने देने की जो एक भरोसा है वो देते हैं केएल राहुल। तो केएल राहुल आपके नंबर 3 खेलेंगे। 4 रन नंबर पर किंग कोहली यानी विराट कोहली होंगे। 5 नंबर पर ऋषभ पंत होंगे। 6 नंबर पर आपके पास में होंगे रविंद्र जडेजा। 7 नंबर पर होंगे नीतीश कुमार रेड्डी और 8 पे होंगे वॉशिंगटन सुंदर। अब यहां पर एक और चीज समझ में आ रही है कि पंत को क्या हमें नंबर 5 पर खिलाना चाहिए। पंत एक शानदार बल्लेबाज है, हम सबने देखा है टेस्ट क्रिकेट में पंत का कोई सानी नहीं है, और मैं पर्सनली पंत को टेस्ट मैच में हमेशा अच्छा करते हुए देखना चाहता हूं। तो ये भी मैनेजमेंट ये स्ट्रेटजी अपना रही है कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को चौंकाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया को परेशान करने के लिए भारत नंबर 5 के ऊपर में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दे और नंबर 6 पर पंत को ले आए और फिर 7 पे जडेजा और 8 पे सुंदर हो जाए। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है टीम इंडिया की, हालांकि कंफर्म नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि ऋषभ पंत एक बड़े खिलाड़ी हैं टेस्ट मैच के, और अगर उनका बल्ला चलेगा तो टीम इंडिया निश्चित रूप से अच्छा करेगी। तो उसके बारे में फैसला किया जाएगा। लेकिन नंबर 8 पर अगर सुंदर आ जाते हैं तो उसके बाद ये होगा कि आपके पास 8 नंबर तक की बल्लेबाजी है। 3 बॉलर आपके पास में हो गए, 9 पर आकाशदीप, 10 पे बुमराह और 11 पर सिराज। अब ये 11 की जो टीम है हमारी, उसमें हमारे पास 3 पेसर प्लस 1 आपका पेस ऑलराउंडर हो गया, 2 स्पिनर, 6 बॉलिंग ऑप्शन भी हैं, बल्लेबाजी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। और सबसे खास बात तो ये है कि जो हमारे आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज शुभमन गिल अभी तक नजर आ रहे हैं, उनको और नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर गिल को बाहर किया जाता है तो नीतीश कुमार रेड्डी जो कि आपके फॉर्म में बल्लेबाज है वो टीम में ही बना रह जाएगा, और नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 5, 6, 7 कहीं पर बैटिंग करने में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। साथ ही साथ नंबर 3 पर केएल राहुल भी बैटिंग कर लेंगे। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करते हो और केएल को आपके गिल को खिलाते हो तो फिर गिल को अगर आप 3 पर नहीं खिलाओगे तो गिल का नंबर 5 या नंबर 6 पर बैटिंग करना भारतीय टीम की समझ से परे होगी, हमारी समझ से परे होगी। भारतीय टीम क्या सोचती है खैर वो जाने, लेकिन यही प्लेइंग 11 उतरने वाली एमसीजी के मैदान पर, और भारतीय टीम को लगता है कि विकेट जो है वो पहले दिन इतनी गर्मी पड़ेगी कि विकेट जो है दूसरे दिन से ही टूटना शुरू होगा, सूख जाएगा। तो मौसम चाहे ठंडा हो जाए, अगर धूप खिलेगी तो वो निश्चित रूप से जो स्पिनर्स को प्ले में लेकर के आएगी और पेसर्स भी यहां पर मदद लेते नजर आएंगे। हमारी जो तिकड़ी गेंदबाजी पिछले मैच में गेंदबाजी करती नजर आई ब्रिस्बेन में सेकंड इनिंग में, बुमराह, सिराज और आकाशदीप ने, आई होप कि ये तीनों एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहां पर परिवर्तन जो हो रहा है टीम में, क्या नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर जाना चाहिए या गिल को बाहर जाना चाहिए? आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक क्लास का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।